एक ही पदार्थ के समान द्रव्यमान के दो तार ए व बी लिए जाते हैं। ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, तो ए की त्रिज्या भी बी की त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात ए का परिच्छेद बी के परिच्छेद का चौथाई हो गया। चूँकि दोनों तारों के द्रव्यमान समान हैं तो परिच्छेद चौथाई हो गया, तो लंबाई बी के तार की लंबाई ए के तार की लंबाई की 4 गुनी हो गई। तो लंबाई 4 गुनी होने से ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 4 गुना हुआ। परिच्छेद चौथाई होने पर ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का फिर 4 गुना हो गया, अर्थात ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 16 गुना है। तो बी का प्रतिरोध ए के प्रतिरोध का 16वां हिस्सा होगा, 24/16, 1.5 नहीं हो गया। लेकिन लगाई कैसे? तार ए की त्रिज्या बराबर 8। ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, तो बी की त्रिज्या ए की त्रिज्या की दोगुनी होगी। तो तार बी की त्रिज्या बराबर 2r, अर्थात ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या की आधी हो गई। ए की लंबाई बराबर यल ए, बी की लंबाई बराबर यल बी, इसलिए आर ए बराबर, चूँकि दोनों तार, अब यल ए और यल बी में संबंध निकाल लीजिए। चूँकि दोनों तारों के द्रव्यमान समान हैं, इसलिए पाई आर ए स्क्वायर यल ए इंटू डी, आयतन गुणे घनत्व ए का द्रव्यमान भावा पाई आर बी स्क्वायर यल बी गुणे डी, पाई से पाई, इसलिए यल ए अपान यल बी बराबर आर बी स्क्वायर बटा आर ए स्क्वायर। देखिए यल ए अपान यल बी, आर बी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर बी कितना है? 2r, 2r का वर्ग बटा r का वर्ग बराबर 4। तो लंबाइयों का अनुपात भी 4 हो गया ना। तो आर ए बराबर रो इंटू यल ए अपान पाई आर ए स्क्वायर, आर बी बराबर रो यल बी बटा पाई आर बी स्क्वायर। अनुपात निकाल लीजिए। आर ए आर बी अपान आर ए कीजिए, क्योंकि आपको आर बी निकालना है। आर बी अपान आर ए, अब रो यल बी बटा पाई आर बी स्क्वायर बटा रो यल ए बटा पाई आर ए स्क्वायर बराबर हो गया। रो पाई दोनों में है, कट गया, आर ए स्क्वायर बटा आर बी स्क्वायर गुणे यल बी बटा यल ए। आर ए अपान आर बी कितना होगा? 1/2। आर अपान 2r का वर्ग, यल ए अपान यल बी 4 है, तो यल बी अपान यल ए 1/4 हो गया। यह हो गया 1/16, 2 का वर्ग 4, 4 गुणे 4,
इसलिए आर बी बराबर आर ए बटा 16, 24/16, 1.5। इस तरह के कई सवाल बताए थे, तो अपने लग जाना चाहिए था। बतावें? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। ये घन है, तार का कंकाल कह लीजिए। क्या तार हो गए हैं? 12 तारों के हैं। 12 तारों का ये कंकाल है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध समान है। ये भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है। अब आपको निकालना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। इस तरह का प्रश्न संधारित्र में बताया गया था, वो आपके समझ में आ गया था, तो ये भी आ जाना चाहिए। ये नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो भी समझ में ठीक से नहीं आया है। आया है तो यहाँ से 6I एम्पियर की धारा हम भेज देते हैं। आप I एम्पियर की धारा भी भेज सकते थे, लेकिन 6I एम्पियर की धारा को हम भेज रहे हैं। बात आगे समझ में आ जाएगी क्यों भेज रहे हैं। ओ ए डैश ओ, ए डैश डी डैश और ए डैश ए के बीच में समान प्रतिरोध के तार हैं, इसलिए यह धारा हो गई 2I और 2I। धारा बराबर भागों में बट जाएगी। 3I करते आई बढ़ती, I करते तो I/3 बढ़ती। तो अंत में हमको हर लेके झेलना पड़ता, तो हर न झेलना पड़े इसलिए 6I किया गया है। ए पर यह धारा 2I पहुँची तो 2 भाग बढ़ गई, यहाँ से I और यहाँ से I। या 2I इधर पहुँची तो इधर से I, इधर से भी I। अब इधर से I आ रही है, इधर से I आ रही है, यहाँ आके मिल के हो गई 2I। यह जो 2I धारा डी डैश पर पहुँचेगी, यह भी 2 भागों में बटेगी, I और I। इधर से ये धारा आई गई, ये धारा I पहुँची, यह धारा भी 2I हो गई। यहाँ से आई गई, यहाँ से आई गई, यह धारा भी 2I गई, यहाँ से 6I धारा निकल गई। हो गया।
कोई दिक्कत है? ठीक है ना? अब ये ठीक है तो आप जान लीजिए ए डैश और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए डैश और डी डैश के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ओ और सी के, हाँ, ए डैश ओ के बीच, ए डैश डी डैश के बीच और ए डैश ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। इसका मतलब हुआ कि ए ओ और डी डैश समान पोटेंशियल पर हो गए। देखिए यहाँ धारा दोनों तीनों में तारों में धारा समान है, तो भी ए डैश माइनस भी ए बराबर भी ए डैश माइनस भी ओ बराबर भी ए डैश माइनस भी डी डैश। भी ए डैश माइनस भी ए बराबर भी ए डैश माइनस भी ओ बराबर भी ए डैश माइनस भी डी डैश। इसका मतलब हुआ कि भी ए बराबर भी ओ बराबर भी डी डैश। ए ओ और डी डैश के प्रतिरूप विभव समान हैं। तो यदि हम इसको एक पतले तार से जोड़ दें तो निकाय के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तार से कोई धारा नहीं बहेगी। इसी तरह से भी सी माइनस भी बी, भी डी माइनस भी बी और भी बी डैश माइनस भी बी समान पोटेंशियल पर हैं। क्यों? क्योंकि तारों से धाराएं समान हैं, इन तीनों तारों के प्रतिरोध समान हैं, इसलिए इनके सिरों के विभवांतर भी समान होंगे। आई बात समझ में? यानी अब कह सकते हैं कि भी सी माइनस भी बी बराबर भी डी माइनस भी बी बराबर भी बी डैश माइनस भी बी। तो अब भी सी भी भी हर जगह कॉमन लिख के कटा दीजिए, तो जगह भी सी बराबर भी डी बराबर भी बी डैश। सी डी और बी डैश के विभव समान हैं, इसलिए इन्हें हमने पतले तार से जोड़ दिया तो संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात इन तीनों को एक बिंदु और इन तीनों को एक बिंदु मान सकते हैं। तो एक बिंदु हो गया आपका ए डैश, एक बिंदु हो गया ए ओ डी डैश, ए ओ डी डैश, तीन बिंदु सी डी और ए डैश बी डैश। यह बिंदु हो गया अभी, इनके बीच में ये तीन तार जुड़े हुए हैं। इनके बीच में ये तीन तार जुड़े हुए हैं। बाकी 6 तार इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। अब चित्र ये हो गया। अब इसको बनेंगे बताएंगे तो ये हो जाएगा ए डैश r/3 r/6 r/3 बराबर 5r/6। तो ए डैश बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध
5R/6 हो गया। आई बात समझ में? हैं? एक बार और, यहाँ से हमने 6I एम्पीयर करंट भेजा A' पर। हमको निकालना है A' व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। यहाँ से हमने 6I की करंट भेजा। तीनों तार बराबर प्रतिरोध के हैं, धाराएँ बराबर बट गई। जो 2I धारा A पर जा रही है, इसको जाने के 2 मार्ग मिल गए, एक I और एक I इधर से। यहाँ जो 2I पहुँच रही है, इसको 2 मार्ग मिल गए। यहाँ जो 2I पहुँच रही है, ये इसके भी 2 मार्ग मिल गए। अब यहाँ पर जो धारा आ रही है, एक IA और एक IA मिल के 2I हो गए। AD और D' से जो धाराएँ I पहुँच रही यहाँ आके 2I हो गए। इसी तरह से OB' और D', B' के बीच जो धारा बह रही है, वो यहाँ 2I हो गए। तो इन 3 तारों में धाराएँ समान हैं, इन तीनों तारों के प्रतिरोध समान हैं, इसलिए इन तारों के सिरों के विभवांतर भी समान होंगे। प्रत्येक तार का एक सिरा A पर है, तो पहला पॉइंट समान विभव पर है, कि दूसरे पॉइंट भी समान विभव पर होंगे। इसको यहाँ लिख के बता दिया गया है। VA' माइनस VA, VA' माइनस VD, VO और VA' माइनस VD' बराबर हैं, तो VA बराबर VO बराबर VD'। ये समान विभव पर हैं, इसलिए इन तीनों को हम एक बिंदु मानने के लिए इनको एक पतले तार से जोड़ दिया, प्रतिरोधहीन। उसी तरह से बिंदु B पर 2I और 2I धाराएँ पहुँच रही हैं। प्रतिरोध भी समान है, इसलिए VC माइनस VB बराबर VD माइनस VB बराबर VB' माइनस VB। अंतिम बिंदु समान विभव पर है, तो ये तीनों पॉइंट भी समान विभव पर हो गए। इसलिए हमने इसको एक पतले तार से, प्रतिरोधहीन तार से जोड़ दिया, ताकि इनको हम एक ही बिंदु मान लें। अब आपको क्या देखना है? अब इस चित्र को इसमें बदल दिया, क्योंकि A, O और D' एक ही बिंदु हो गए, इनको तार से जोड़ा ही है हमने। C, D, D' एक ही बिंदु हो गया, इनको भी हमने तार से जोड़ा है। अब इन तीनों बिंदु में ये 3 तार, इन तीनों बिंदु में भी ये 3 तार जोड़ दिया, 6 तार जुड़ गए। बाकी 6 तार इन्हीं के बीच में जुड़े हुए हैं। अब ये हो गया R/3, R/6, R/3। सीरीज में टोटल प्रतिरोध हो गया R बराबर R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 बराबर IR/6। मिटा दें। दूसरा तरीका भी हो सकता है, और थोड़ा सा और आसान होगा। देखिए A और B के बीच में धारा बह रही है 6I। A' और B के बीच का विभवांतर निकालने यदि A' व B के मध्य विभवांतर भी हो, तो तुल्य प्रतिरोध R' बराबर V/6I। क्योंकि कितने धारा हैं, कितनी धारा भेज रहे हैं? 6I, तो V' बराबर V/6I। अब देखिए A' और B के बीच का विभवांतर बराबर होगा A व A' के, A' A के बीच का विभवांतर
धन ए डैश सी का विभवांतर, धन सी और बी के बीच का विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर भी बराबर भी ए डैश माइनस भी ए प्लस भी ए माइनस भी सी, भी ए माइनस भी सी प्लस भी सी माइनस भी बी। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हो गया ना। ये हो गया आर गुणे 2i प्लस आर गुणे आई प्लस आर गुणे 2i। कितना हो गया? 2 2 4 और 1 5, 5 गुणे आर आई। तो भी का मान आ गया 5 गुणे आर आई। तो तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर भी बटा 6i, 5 आर आई बटा 6i, 5/6i। ऐसे भी लगा सकते हैं, किताब में किस लगाया है? हाँ यही लगाया है, हो गया ना। मिटा दें। और किसी का सवाल है? अरे 42 वाला लंबा है जी, 42 हाँ। यह सवाल भी एक बार बता चुके हैं। और किस दिन बताए थे यही बता दें। किसी छात्र ने सवाल हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था, तो उसकी समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज था। उस वक्त हमने इस सवाल को लगाया था, ए व बी के बीच का आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए ये अनंत विस्तार का तार है, तो इसके कुछ भागों को अलग कर दें तब भी परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माना ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर आर। तो यहाँ इतना भाग निकाल भी दें तो विस्तार पर कोई बहुत प्रभाव, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर आर। तो अब चित्र ऐसे हो गया, R1 R2 और R। R1 बराबर है 1 ओम और R2 बराबर है 2 ओम।
अब सी और डी के मध्य ये दो तार पैरेलल में जुड़े हैं, तो सी और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर आर डैश। तो 1/r डैश R-2/2R या R डैश और 2R/R+2। एक ओम 2R/R+2। अब ए व बी के मध्य के तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/2R/R+2। R+2/R+2 R² + 2R बराबर 3R+2 या R² - R+2 बराबर 0। ये 3R आएगा इधर तो -3R हो जाएगा, तो ये -R हो गया। हाँ -2। अब इसका हो गया R-2 और R+1 बराबर 0। R बराबर 2। इसको 0 करेंगे तो R ऋण आ जाएगा, अब प्रतिरोध ऋणात्मक नहीं होता तो ये रिजल्ट गलत होगा। तो R बराबर 2। तो अब बाब का काम खत्म। अच्छा।